हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन। माय नेम इज़ मनीष जकाते और हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 बी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस में कितना चेंज होता है, वो हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। देन उसके बाद में उसके अंदर टाइप्स हमने देखे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है। सो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिए हमको 3 मेथड। पहला होता है रेशियो मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सबसे पहले मेथड रेशियो मेथड। रेशियो और परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड को परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है या फिर अरिथमेटिक मेथड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कोरिलेशन में आता है। सो रेशियो मेथड को परसेंटेज मेथड या अरिथमेटिक मेथड भी कहते हैं। रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको मेजर करनी हो परसेंटेज मेथड के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसको डिवाइड करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। सो परसेंट, इसलिए फॉर्मूला भी दे दिया है नीचे। इससे पहले एक सेंटेंस दिया है वो पढ़ लेते हैं। परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। तो मैंने आपको पहले बताया था 3 नाम इसके हैं, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड और अरिथमेटिक मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एज इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखें तो उसको जो है हम जब सॉल्व करते हैं, सो इसका फॉर्मूला बन जाता है इट इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, देन आप डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ पर जो है हमको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पहले इसमें देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और चेंज कितने में हुआ है। जैसे आप न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में अगर देखो तो यहाँ पे देखो हम ना एक अज्यूम करके उन्होंने शेड्यूल दिया है जिसमें प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और फार्मूला दिया है। तो प्राइस दिया है 20 से 25, इसका मतलब जो है वो प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है 5 से। और क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 9 हो गई, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1 से कम हो गया है। और जो हमारा फार्मूला है तो उसमें जो है आपको चेंज इन क्यू, मतलब इसका मतलब पहले 10 था और अभी 9 है डिमांड, तो 1 से जो है वो कम हो गया है और ओरिजिनल है वो 10, तो क्यू में जो है हम 10 लिखेंगे। देन इसके बाद में वही अगर प्राइस की बात करें तो जो ओरिजिनल प्राइस है तो वो है हमारी 20 और चेंज हुआ है 5 में। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो देखो ई डी इज इक्वल टू 0.4 आएगा। तो ई डी इज इक्वल टू 0.4 किसका मतलब होता है कि जो एक से क्या है, वो एक से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम एक से वो कम है। तो हम कहते हैं कि ई डी इज़ लेस दैन 1, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। तो देखिए सेकंड मेथड हमको दिया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से भी हम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। दिस मेथड वॉज डेवलप बाय प्रोफेसर मार्शल। ये मेथड भी प्रोफेसर मार्शल ने दी है। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, जिसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है प्राइस चेंज होने के पहले और उसके बाद में, वो दिया है। हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखिएगा एक्सपेंडिचर कैसे बनता है बेटा, कोई भी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है और आप कितनी डिमांड करते हो उससे आपका एक्सपेंडिचर बन जाता है। चलो एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। अगर मानिए कि आपका जो एक पेन है, आप जो एक पेन खरीद रहे हो, वो जो एक पेन है उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है और ऐसा आपने 10 पेन्स खरीदे हैं, 10 क्वांटिटी खरीदी है, तो इसका आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है 100। इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज़ गिवन द फॉलोइंग प्रिपोजिशन। देखो मार्शल ने कुछ हमको जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि आपका जो ईडी है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखिए कैसे, व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेज। जैसे अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हो जाता है तो खर्चा भी बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपका टोटल आउटले भी बढ़ जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इसलिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है, ग्रेटर देन 1 रहता है। देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, व्हेन प्राइस फॉल और राइज, प्राइस कम हो या राइज हो,
प्राइस कम हो या बढ़ जाती है, टोटल आउटले डज नॉट चेंज। आपका जो टोटल आउटले है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसा ही रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, क्योंकि वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि वो जैसे का वैसे रहने वाला है। तो हमने पहला इसमें पढ़ा रेशियो मेथड, फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हमने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब थर्ड पढ़ रहे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। वेन विद गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जब कमोडिटी प्राइस में चेंज होने से टोटल आउटले डिक्रीज है, टोटल आउटले कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी लेस देन 1 होती है। वही हमको दीजिए शेड्यूल, यही पूरे चीज़ें एक्सप्लेनेशन शेड्यूल में दे दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 जो है कॉलम्स दिए हैं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, टोटल आउटले और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस, एक कमोडिटी ए बी सी 3 कमोडिटी हमने ली है। पहले प्राइस हुआ करते एक कमोडिटी के 10 से 20, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी प्राइस बढ़ रही है, और जब प्राइस बढ़ते तो हमारे क्वांटिटी डिमांड कम हो जाते हैं 6 to 5। वही अगर आप हमने टोटल आउटले का फॉर्मूला क्या देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर का, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 10 इंटू 6 करेंगे तो 60, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100। तो देखिए अगर आप टोटल देखो, प्राइस में चेंज हो गया, मतलब प्राइस में चेंज होने से हमारा टोटल आउटले भी बढ़ जाता है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर पर 60 से 100 हो गया, तो इट इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज़ ग्रेटर देन 1। सेम वैसे बी में देखिए कि 30 से 40 हो गया, तो प्राइस जो है हमारी 30 थे पहले, अब 40 हो गई, तो और क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 3 हो गई। तो इस केस में अगर हम टोटल आउटले निकाल तो 120, इसका मतलब हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल टू 1 रहेगा। देन अगर सी कमोडिटी की बात करेंगे तो इसमें देखिए 50 से 60 प्राइस हो गए, तो और क्वांटिटी डिमांडेड 2 से 1। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 100 हमारा टोटल आउटले निकलता है और 60, तो 100 से 60 मतलब आउटले हमारा कम हो गया। तो प्राइस इंक्रीज कर होने से अगर हमारा टोटल आउटले या फिर टोटल एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाता है, तो उसे कहते हैं ईडी इज लेस देन 1, मतलब वो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। तो चलो, ये हमने 3 मेथड इसमें देखी, कौन सी, रेशियो मेथड, और देन उसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम थर्ड मेथड के बारे में बात करें, दैट इज़ पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को हम जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, याद रखिएगा, कोरिलेशन में आता है। पॉइंट मेथड इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिक मेथड। अब ये पॉइंट मेथड क्या बोलता है, देखो कि एक्चुअली जैसे हमने देखा दोनों मेथड के बारे में, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं थी, इसलिए मार्शल ने एक दूसरी मेथड बनाई। सेम वही चीज़ें दी है। प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप द अनदर मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। हम उसे पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं। द रेशियो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर अनेबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो रेशियो मेथड और आउटले मेथड है, टोटल आउटले मेथड, ये अनेबल थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। कोई भी डिमांड कर्व, अगर मान लो कोई डिमांड कर्व के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। इसलिए एक नई मेथड आई, दैट इज़ पॉइंट मेथड। ये अल्फ्रेड मार्शल ने ही डेवलप की है। पॉइंट मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर बिलो द गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर अबव द गिवन पॉइंट। तो जिसमें हमको जो भी डिमांड कर होता है उसका पहले लोअर सेगमेंट लेना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपर सेगमेंट से। तो जब हमारा डिमांड कर लीनियर होता है तो उसके बारे में जब हम बात करें, देखो व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन का है, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट ए and x-axis at B. Price elasticity of demand at x-axis is 0 and y-axis is infinite. Elasticity of demand will be different at each point. हर एक इसमें डिफरेंट होने वाली है। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे A और B हमारा जो है डिमांड कर दिया है x एक्सिस y एक्सिस पे। P जो है वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ द P जो है वो P2 और P1। तो इस केस में अगर हमको किसी भी इसमें पॉइंट आउट करना है, जैसे एग्जांपल मुझे एट पॉइंट पी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है, तो हम क्या लेंगे, जो लोअर सेगमेंट है हमारा पी बी हमारा लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट होगा पी ए। तो पी बी डिवाइडेड बाय पी, अगर हम अज्यूम करें कि टोटल 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर अगर हमारा डिमांड कर्व है, तो इसमें ये होगा हमारा 4 और 4, तो हमारे मतलब पी इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब होता है कि, और हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा है कि इट इज इक्वल टू 1 किस में आता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में। देन पॉइंट P1 की जब हम बात करेंगे तो देखिए P1 का लोअर सेगमेंट होगा P1B और उसका अपर सेगमेंट होगा P1A। तो ये जो होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि P1B जो है वो टोटल 8 सेंटीमीटर में, तो P1B हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाता है और P1A जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर रहता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.33 आता है। तो 0.33 जो है वो ईडी जो है हमारा 1 से कम है, सो ईडी इज़ लेस दैन 1, तो इसलिए हमारी डिमांड जो है वो रहती है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये जब आप पॉइंट P1 की पॉइंट P2 की बात करते हो तो उसका भी लोअर सेगमेंट वैसा ही होगा,
P2B डिवाइडेड बाय P2A, तो 6/2 मतलब 3। तो ये जो है वो ED से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, इसीलिए जो है ये हमारी डिमांड होती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और पॉइंट ए पे अगर आप देखोगे, देखो इस डायग्राम में देखो पॉइंट ए जो है ये इसका लोअर सेगमेंट तो ए भी होगा, लेकिन इसका अपर सेगमेंट इनफाइनाइट होने वाला है। तो इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब जो है ये है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जब आप बी की बात करो तो बी ऑलरेडी ज़ीरो है बेटा, तो ज़ीरो है तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी गिवन इन एग्जाम। तो जो है याद रखिएगा, ये जो मेथड्स आता है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ नॉन लीनियर की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वह ज़्यादातर तो लीनियर ही आता है, और ये भी आता है 4 मार्क के लिए। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स आता है तो उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ये जो मेथड है हमने देखा कि जैसे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेटा होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसका जो भी बहुत बच्चों का इश्यूज होता है कि यहाँ पे जो डायग्रामेटिक से डायग्राम एक्सप्लेन करके दीजिए, तो मैं आपको बाय एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे डायग्राम्स जो है हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, जिससे आपको आसानी होगी कि किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।